हेलो गाइस, जर्मन करियर पॉइंट में आज आपका फिर से स्वागत है। आज हम अकुजाटी प्रीपोजिशन करेंगे। ठीक है। अकुजाटी कौन कौन सा प्रीपोजिशन होता है अभी हम लिख के आपको बताएंगे। ठीक है। बिश और फ्योर, ओम, डोर्स, ओने और गेगेन, और एक होता है एटलांग। एट लॉन्ग। ठीक है। ये है अकुजाटिव प्रीपोजिशन। एक एक एग्जाम्पल हम समझेंगे। 20 का मतलब होता है टिल। टिल जैसे बोलते हैं ना कि मैं 5 बजे तक पढ़ाई करूंगा, मैं 2 बजे तक पढ़ाई करूंगा और मैं दिल्ली तक जाऊंगा। तो ये जो है 20 प्रीपोजिशन, ये टाइम जो अकुजाटिव है, ये टाइम और प्लेस दोनों लेता है। ठीक है। और फ्यूर का मतलब होता है फॉर। फॉर मतलब के लिए। मतलब होता है एट, अराउंड। ठीक है। डूर्स मतलब थ्रो। थ्रो। ठीक है। ओने मतलब होता है विदाउट। विदाउट के बिना। गेगेंस्ट मतलब होता है अगेंस्ट। ठीक है। अगेंस्ट। और एंटलांग मतलब एलोंग। एलोंग मतलब साथ साथ। ठीक है। अब हम लेते हैं 20 को। 20 मतलब क्या होता है टिल, मतलब तक। जैसे बोलना है आई गो टिल जयपुर। मैं जयपुर तक जाऊंगा। तो कैसे बोलोगे जा मैं जयपुर तक जाऊंगा, या मैं जयपुर जा रहा हूं। तो जर्मन में एक ही होता है, वो पता होगा आपको। तो क्या हो जाएगा इश। ये है। ये अभी हम प्लेस के हिसाब से बता रहे हैं। ठीक है। टाइम और प्लेस दोनों लेता है अकुजाटिव प्रीपोजिशन। इस ये है 20। हालांकि आप नाक भी लगा सकते हो क्योंकि अभी हम अकुजाटिव पढ़ रहे हैं। ठीक है। 20 मतलब होता है जयपुर। ठीक है। इस ये है 20 जयपुर। ठीक है। अब इसे बोलना है कि मैं 2 बजे तक पढ़ाई करता हूं। तो कैसे बोलोगे आप इश स्टूडियो। स्टूडियो। इस स्टूडियो 20 स्वाय उहर। स्वाय उहर। आई स्टडी टिल 2 o'clock। ठीक है। ये हो गया 20। डाटिव 20 पहले से भी ले लिया और टाइम से ले लिया। ठीक है। अब आता है फ्योर को हम लेते हैं। फ्योर मतलब होता है फोर। ठीक है। जैसे बोलना है कि ये भी टाइम लेगा और प्लेस लेगा। ठीक है। जैसे बोलना है कि यह बुक आपके लिए है। ठीक है। दिस बुक इज फॉर यू। ठीक है। अगर फॉर्मल यू है तो जी यूज करेंगे, इनफॉर्मल है तो डू यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा दास बुक इस्ट फ्योर विश या जी। अगर फॉर्मल आएगा तो जी ले लेंगे यू के बदले। और ऐसे इनफॉर्मल भी बात करेंगे दोस्तों यू, तो हम दिस यूज करेंगे। ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा। अभी और एग्जाम्पल लेंगे। अभी हमने फ्योर का लिया था फोर के सेंस में, मतलब कि प्लेस के सेंस में, पर्सन के सेंस में लिया था। अब जैसे बोला है कि मैं 1 महीने के लिए दिल्ली जा रहा हूं। तो कैसे बोलोगे आप इश
गे है, इस गे है, फ्यूर का सेंस आएगा, फ्यूर आइनम मोनाट, आइनम मोनाट, क्योंकि ये अकुजाटिव प्रीपोजिशन है तो अकुजाटिव का ही टेबल लेंगे। ठीक है, फ्योर आइनम मोनाट, मैं 1 महीने के लिए दिल्ली जा रहा हूँ, तो नाक आ जाएगा। और नाक जो है ये डाटिव प्रीपोजिशन है, लेकिन यहाँ पे लगाना पड़ेगा। ये आपको हम जो नाक है ये नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ये डाटिव है। ठीक है, ये टू का सेंस देता है। ठीक है, ये जैसे कि 20 हो गया, फ्योर हो गया। अब हम लेंगे उम का मतलब होता है टाइम भी होता है और अराउंड। हर प्रीपोजिशन का एक टाइम भी होगा और प्लेस भी होगा। जैसे कि हम को लेंगे, जैसे कि आपको बोलना है कि मैं 2 बजे आऊँगा, तो कैसे बोलोगे? वहाँ पे 2 बजे तक, यहाँ पे 2 बजे आऊँगा, आप एग्जैक्ट टाइम नहीं बता रहे हो। तो इश को मैं सुबह ओवर, आई कम एट 2। ठीक है, मैं 2 बजे आऊँगा, इसको मैं सुबह ओवर। ठीक है, ये प्लेस के, ये टाइम के हिसाब से हो गया। अगर हम प्लेस के हिसाब से बोलना है, जैसे बोलना है कि बच्चे पार्क के चारों ओर खेल रहे हैं, कैसे बोलोगे आप? बच्चे पार्क के चारों ओर खेल रहे हैं, तो जैसे बोलना है दी किंडर स्पीलन, ठीक है, देन पार्क। ठीक है, देन क्यों आया? क्योंकि अकुजाटिव है। अकुजाटिव का जैसे कि हम थोड़ा हम पीछे जाते हैं बताने के लिए आपको, जैसे लिखना है अकुजाटिव में, सिर्फ हम अकुजाटिव का ही बात करेंगे। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जो है नॉमिनेटिव जो टेबल है मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रम, प्लूरल। ठीक है, इसमें क्या था? डियर, डी, दास और दी। ठीक है, डियर, दी, दास, दी था। और अकुजाटिव देन, डी, दास, डी। ठीक है, डाटिव का क्या हो जाएगा? डाटिव का डैम, डियर, डैम, देन प्लस एन। ये तो डाटिव हो गया, लेकिन अभी जो हम यूज करेंगे बस अकुजाटिव। अकुजाटिव प्रीपोजिशन है तो अकुजाटिव वाला ही यूज करेंगे। जैसे कि यहाँ पे था दी किंडर स्पीलन डेन पार्क। तो पार्क का आर्टिकल क्या होता है? डेयर होता है। और एक प्रीपोजिशन कौन सा है? अकुजाटिव है। अकुजाटिव है तो हम ये वाला ये यूज करेंगे, क्योंकि मैं स्कूलिंग में ये है इसलिए यूज करेंगे। ठीक है, उसी तरह से आइन है, आइन है, आइनम, आइनन, उस तरह से उसमें यूज करेंगे। जैसे मैंने लिखा था मैं 1 महीने के लिए दिल्ली जा रहा हूँ, तो नॉमिनेटिव में क्या होता है? आइन, आइन है, आइन। ठीक, परिवर्तन इसमें होता नहीं है। ठीक है, अकुजाटिव में आइनन, आइन, आइन। ठीक है, डाटिव का भी वैसे होता है। डाटिव का लिखना नहीं है, ठीक है, क्योंकि अकुजाटिव की बात करें तो हम अकुजाटिव भी लिखेंगे। जैसे कि मैंने बोला था मैं 1 महीने के लिए दिल्ली जा रहा हूं, तो इस ये है फ्यूर आइनन मोनाट, मोनाट
नाक, दिल्ली। ठीक है, इसके है फ्यूर आनंद मोनाट, नाक, दिल्ली। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगली वीडियो में हम ओम की बात करेंगे और दूर्स की बात करेंगे और ओना की बात करेंगे और जो जो रह गया उसकी बात करेंगे। ठीक है, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।